वर्क इन फ्री एक्सपांशन। ओके, जब कोई फ्री एक्सपांशन हो तो वर्क क्या होगा? तो देखो बच्चों, चाहे एडियाबैटिक हो, ओके, और चाहे यहां पर आइसोथर्मल कंडीशन, ओके, P जो एक्सटर्नल है ये 0 होगा, तो जो वर्क होगा माइनस P एक्सटर्नल, ओके, यहां पर क्या आ जाता है हमारे पास P एक्सटर्नल और V2 माइनस V1। ये तो कौन सी कंडीशन में आप लेते हैं? आइसोथर्मल। ओके, तो ये कंडीशन जब होगी तो P एक्सटर्नल 0 है, तो W भी क्या होगा बच्चों? हमारे पास 0 होगा। ओके, आइसोथर्मल कंडीशन में हो चाहे एडियाबैटिक में, ये W 0 होगा। देखो मैं आपको एडियाबैटिक का भी वर्क बता देता हूं, ओके, उसमें कैसे 0 हो जाएगा। अगर अभी आपने देखा कि अगर इंटरमीडिएट प्रेशर लिया जाए तो क्या कंडीशन, पहले मैं आइसोथर्मल की कंडीशन बता देता हूं, ओके, कि आइसोथर्मल कंडीशन दी गई हो, एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो, मींस फ्री एक्सपांशन किया गया हो, बाहर कोई प्रेशर ही ना हो। हम जानते हैं कि यहाँ ये क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, कोई भी वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम किसके अगेंस्ट वर्क करेगा? एक्सटर्नल प्रेशर, या उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर का वर्क होगा। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है तो ऐसे में वर्क 0 होगा, मींस नो वर्क डन बाय गैस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये 0 होगा। अब हम आ जाते हैं कि अगर इंटरमीडिएट आपको कंडीशन दी गई है तो कैसे, आइसोथर्मल ही दे रखी है, तो ध्यान रखें कि आप W इसी से कैलकुलेट करेंगे, V2 माइनस V1 मींस V फाइनल माइनस V इनिशियल। समझ गए ना कि इंटरमीडिएट कंडीशन दी है और लिखा है आइसोथर्मल, यहां पर जो आपको अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जो कंडीशन बताई ना वही अप्लाई हो जाएगी। मैक्सिमम वर्क वाली कंडीशन केवल तभी यूज करोगे आप जब आपको लिखा हो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आपको लिखा है इंटरमीडिएट कंडीशन मींस इरिवर्सिबल प्रोसेस लिखी है, या इंटरमीडिएट प्रोसेस लिखी है कि इंटरमीडिएट आइसोथर्मल लिखी हो, या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस लिखी हो, समझ गए ना बच्चों, तो भी आप वर्क इसी से कैलकुलेट करना है। केवल ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है -2.303 nRT log V2 upon V1 is V final upon V initial, ये फॉर्मूला वर्क कैलकुलेट करने में केवल तभी यूज करोगे जब आपको ये बोला गया हो कि क्या करना है, कि जो आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस, और इस फॉर्मूले से आप फ्री एक्सपेंशन, या फिर और अगर आप इसे बढ़ाना चाहें तो W P एक्सटर्नल, यहां पर आप V फाइनल देखते हैं, तो हम यहां पर जानते हैं कि PV क्या होता है nRT, तो V क्या हो गया nRT, इस तरह से यहां हो जाएगा nRT T2 अपॉन, यहां क्या हो जाएगा आपका अपॉन में P, तो यहां हो गया P2 माइनस nRT 1 अपॉन P1। ओके, अब आइसोथर्मल अगर लिखा है, आइसोथर्मल इंटरमीडिएट कंडीशन, तो T1 T2, तो ऐसे में हमारे पास W माइनस nR, मींस हम ये T ले लें तो nRT P एक्सटर्नल, आपके पास क्या बचा बच्चों, यहां पर देखो आप nR, तो ये हो जाएगा यहां से nR तो ऑलरेडी आपने बाहर कर दिया कि nR बाहर ले लिया, T1 T2 बाहर ले लिया, मींस T के फॉर्म में P एक्सटर्नल, तो आपके पास बचेगा P2 माइनस 1 अपॉन P1। अब यहां पर जब इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट कंडीशन लोगे तो P एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू P1 और नॉट इक्वल टू P2। इंटरमीडिएट कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, इसलिए आपको इस फॉर्मूले में दो प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा होगा, उसका यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और वैसे भी अगर यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर 0 रख दो तो भी वर्क। अब आता है कि अगर यही कंडीशन आपको किसमें दे रखी है, एडियाबैटिक कंडीशन, जो आपको रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन है उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं वर्क, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता है यहाँ पर कौन सी कंडीशन,
एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो W इक्वल टू, आप यही फॉर्मूला लगाओगे अगर उसमें वॉल्यूम चेंज दे रखा है, समझ गए आप। और अगर आपको और आगे बढ़ना है तो अभी आपने देखा NRP एक्सटर्नल, यहां पर आपके पास आएगा T2, या आपने यहां पर अभी लिया और यहां पर P एक्सटर्नल, यहां पर क्या था NR, यहां पर T रह गई है V2, तो NRT, देखो PV इक्वल टू NRT, तो P1 इक्वल टू या V1 अपॉन क्या हो जाएगा NRT अपॉन में क्या हो गया बच्चों P, तो हमने लिखा यहाँ पर NRT2 अपॉन, यह हमें ध्यान रखें कि जो V2 है वो V फाइनल है और V ये इनिशियल, ऐसा किया है। ये हम सीधा फाइनल वही रखें, क्यों फालतू में कंफ्यूज हो। तो यहाँ पर चले आप, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, इसकी जगह NRT फाइनल अपॉन P फाइनल, ओके, माइनस यहाँ हो जाएगा NRT इनिशियल अपॉन P इनिशियल, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस है और इंटरमीडिएट प्रेशर है, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रेशर है, मींस P एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू दी P इंटरनल। ओके, तब आप क्या रिलेशन करें, कैसे एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क कैलकुलेट करें, रिलेशन आप ये भी लगाओ। और आगे बढ़ जाए हम, तो P यहां से हम माइनस ये NRP एक्सटर्नल बाहर कर दें, तो P फाइनल माइनस T इनिशियल, P इनिशियल, समझ गए ना। ये रिलेशन लेंगे क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशन है, ठीक है। एडियाबैटिक कंडीशन में T फाइनल और T इनिशियल बराबर नहीं होंगे, इसलिए आप वर्क कैलकुलेशन में ये फॉर्मूला यूज करोगे। प्रेशर अगर बराबर है और एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है तब तो हट जाएगा ये, ठीक है, कि P फाइनल इक्वल टू P एक्सटर्नल, तो ये तो फिर कौन सी कंडीशन हो जाएगी, रिवर्सिबल। तो हमें यहाँ पर रिवर्सिबल में ये जो है यहाँ पर इरिवर्सिबल कंडीशन लेंगे, तो यहाँ ध्यान रखें P फाइनल P इनिशियल भी बराबर नहीं होंगे, ना ही ये P एक्सटर्नल के बराबर होंगे। तो हम इस रिलेशन से इंटरमीडिएट एडियाबैटिक प्रोसेस दी है तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। आइसोथर्मल में थी तो T बस हट गया था, इसमें हमें यही फॉर्मूला यूज करना होगा, समझ गए ना, कि एडियाबैटिक इंटरमीडिएट एक्सपांशन दिया है या कंप्रेशन, तो आपको ये रिलेशन यूज करना है। अब आता है कि फ्री एक्सपांशन दिया है, फ्री एक्सपांशन इन एडियाबैटिक में, तो देखो P एक्सटर्नल जब 0 होगा तो W यहां पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरमीडिएट आइसोथर्मल कंडीशन में वर्क की कैलकुलेशन करनी है, एडियाबैटिक प्रोसेस इंटरमीडिएट प्रोसेस में तो ये फॉर्मूला यूज करें, फ्री एक्सपांशन में दोनों जगह 0 हो जाएगा। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ओके, नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है कि अ गैस expands by 0.5 liter against a constant pressure of 1 atmosphere. Calculate work done in joule. Okay, ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने जो अभी तक आपको प्रोसेस बताए हैं, उनमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहां पर आपको लिखा है अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको कौन सा रिलेशन यूज करना है। तो जैसे ही आपको ये कहे अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, आप ध्यान रखें W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये फॉर्मूला यूज करो बस। अब आप यहां देखो P एक्सटर्नल आपको दे रखा है, कितना है 1 atm, ओके, V डेल्टा V मींस V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो फाइनल में और इनिशियल तो ये तो डायरेक्ट दे दिया इन्होंने, डेल्टा V का वैल्यू कितना है 0.5 बस। अब आप W इक्वल टू माइनस यहां पर 0.5 atm, नहीं सॉरी 1 atm इंटू 0.5 लीटर, तो W इक्वल टू आ गया 0.5 atm लीटर, या W इक्वल टू माइनस 0.5 इंटू 101.325 जूल, ये आपका इसका आंसर होगा। बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द वर्क डन इन अर्ग फॉर द रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ 1 मोल एन आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम 10 लीटर टू 20 लीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर ये है रिवर्सिबल एक्सपांशन इन आइसोथर्मल कंडीशन, इसमें लिखा नहीं ये आइसोथर्मल कंडीशन में है और आइसो, ठीक है, ये बिल्कुल लिखा होगा कि आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक, तो मैंने लिख दिया आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो यहां पर जैसे ही आप आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन देखोगे, आप फॉर्मूला यूज करोगे W = 2.303 nRT log। अब आपको यहां देखना है कि प्रेशर वॉल्यूम चेंज दे रहा है या वॉल्यूम। तो यहां पर हमें वॉल्यूम चेंज दे रहा है तो हम यूज करेंगे ये वाला रिलेशन। ओके, अब यहां देखो n 1 मोल है और आप किसमें कैलकुलेट करना है, अर्ग में, तो 8.314 into 10⁻⁷ अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, T दे रखा है आपको 300 केल्विन। और देखो आप V1 कितना यूज करोगे आप, तो V1 आपको लेना है 10 लीटर, V2 कितना हो गया 20 लीटर। बस अब आप यूज कर दो इसको, तो W = -2.303 into 1 into 8.314 10⁻⁷। अगर आपको ऐसे में दिक्कत आ रही है तो आप यहां लिख सकते हैं 25/3 into 10⁻⁷। मैंने इसको अप्रोक्सीमेट ये लिख दिया है, तो इससे जल्दी कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो यहां तक लिख दिया into T, तो 300 into log 20/10, तो -2.303 into 25, आप 3 को into 10⁻⁷ into 100 और log कितना होगा 2, तो -2.303 into 25 100 into 10⁻, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 25 into 10⁹ लगा दें और log की ये वैल्यू हो जाएगी 0.3010। तो ये किस में आ जाएगा, अर्ग में। बाकी आप इसको आगे कैलकुलेट कर लें। बस समझ गए आप, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है। और देखते हैं अब हम क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोल ऑफ गैस कंप्रेस्ड इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस फ्रॉम प्रेशर 2 atm to 10 atm कैलकुलेट 1। अब यहां पर कंप्रेस्ड लिखा है। अब आपको इसका कोई ध्यान नहीं रखना, बस आपको तो यहां देखना है प्रेशर के बेस पर हमारा रिलेशन होगा। आइसोथर्मल रिवर्सिबल लिखा है तो 2.303 nRT log। यहां पर आप देखिए कि प्रेशर क्या दे रखा है, बस तो प्रेशर का रिलेशन हमें ये वाला यूज करना है। तो W = -2.303 into n 1 मोल, R की वैल्यू 8.314 मींस आप यहां रख दें 25/3 और T है आपके पास 27 तो 300 into log। अब प्रेशर देखें कितना है 2 atm to 10 atm तो 2/10, तो ये माइनस हट जाएगा तो 2.303 into 25 into 100 log। आप ऐसे कर दें 2/10 को 10/2, तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया, साइन बदल गया, या 2.303 into 25, ठीक है, into 10⁻² into 5 कितना हो गया log 5। ओके, ये हमारे पास log 5 आ गया, तो log 5 की वैल्यू 0.69 या 0.7 रखते हैं। क्या रखते हैं 0.7। बस इसको सॉल्व कर लें, आपके पास W, देखो W पॉजिटिव आ गया ना, क्यों, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, अपने आप वर्क पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। इस बेस पर आप अपने आप वर्क, कंप्रेशन वर्क है या एक्सपांशन साइन सहित आएगा प्लस माइनस में। नेक्स्ट है कि आइडियल गैस एक्सपांड फ्रॉम इतना टू इतना एट 300 अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर, इतना वर्क कैलकुलेट करना है। तो अगेंस्ट प्रेशर आ गया, तो बस आपको तो W = P external V2 minus V1 या V final minus V initial। P external देखो, P external है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। V जो इनिशियल है वो कितना है, एक्सपांड फ्रॉम 10⁻³ मीटर क्यूब। V फाइनल 10⁻² मीटर क्यूब। बस अब आप इस फॉर्मूले को इसमें वैल्यू पुट अप करें तो W = -10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर देखो आपको आप इसको ऐसा लिख सकते हैं
कि ये तो ऐसा ही रहने दें, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक है, 2 था 1 10 और यही हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 माइनस 10 टू दी पावर 3 मीटर। ओके, क्यूब। तो ये आ गया आपके पास -10 की पावर 5 और यहां पर देखो कितना बचा। ठीक है, 10 टू दी पावर -3 बाहर ले गए हम, तो यहां हो गया 10 - 1। अब आपके पास बचा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कितना होता है जूल में, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 10 टू दी पावर 2 इंटू यहां हो गया 9 जूल मींस 900 जूल। डायरेक्ट जूल में आ गए, क्यों? क्योंकि हमारी यूनिट यहाँ न्यूटन मीटर में नहीं आ रही, हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को, तो नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इन कुछ क्वेश्चंस पर और इनको सॉल्व करके देखते हैं, जो बिल्कुल सिंपल हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हैं जो फालतू के हैं, हम उन्हें नहीं करना। मैं आपको सिंपल क्वेश्चंस बताता हूं जो कि हम कर सकते हैं बहुत इजी वे। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपांड रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली from temperature 27 degree centigrade. If the work done in process is 3 kilojoule, calculate the final temperature. Okay, तो देखो बच्चों यहाँ पर अब आप क्वेश्चन में देखोगे लिख रहा है कि allowed to expand reversible and adiabatically, ठीक है, from temperature 27 degree centigrade। तो यहाँ रिवर्सिबल और एडियाबैटिक कंडीशन बता दी, टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है, फाइनल पूछा गया है। तो आप तुरंत दिमाग लगाओगे कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क का कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है। तो आप जानते हैं कि अभी आपको मैंने बताया NCV। देखो ये कंडीशन देखना है कि आपको CV दे रखा है कि नहीं। तो ये फाइनल माइनस T क्या लगाया आपने, इनिशियल। ओके, ये रिलेशन दिया है। अब यहां पर देखें कि 1 मोल दे रखा है, तो यहां पर N कितना यूज करना है 1। CV क्वेश्चन में दे रखा है 20 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, T जो है, अब आपको ये इनिशियल टेम्परेचर है क्या है 27 मींस 300 केल्विन। T फाइनल हमें कैलकुलेट करना है। W अब यहां पर कह रहा है एक्सपांशन, एक्सपांशन मींस 3 किलो जूल मींस -3000 जूल। एक्सपांशन वर्क है तो हमें नेगेटिव साइन के साथ लेना होगा W, तो हम अब आप फॉर्मूले में रखेंगे तो -3000, ठीक है, इक्वल टू 1 इंटू CV 20। ओके, और यहां पर T फाइनल माइनस ये कितना हो गया 300, तो माइनस अपॉन 20 इक्वल टू T फाइनल माइनस 300, ये हो गया आपके पास। यहां पर आप देखो कि आपके पास कितना बचा 150 इक्वल टू T फाइनल 300, तो T फाइनल कितना बचेगा 150 केल्विन। तो ये होगा हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बात समझ गए ना? बस आपको यहां ध्यान रखना है कि वर्क किस तरह से यूज करना है, नेगेटिव साइन के साथ कि पॉजिटिव साइन के साथ। और वैसे भी समझो कि एक्सपांशन हुआ, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन था, तो फाइनल टेम्परेचर तो हमेशा ही कम आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपांशन में वर्क नेगेटिव होता है, तो T फाइनल लेस देन T इनिशियल। इस तरह का यूज करके आप कैलकुलेशन करनी है आपको। ओके, ये तो बिल्कुल इजी था, कर लिया आपने क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द वर्क। 1 गैस इसके, ठीक है। तो देखो यहां पर 1 मोल गैस को हीटेड किया गया कांस्टेंट प्रेशर में, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, तो कैलकुलेट द वर्क। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया है कि माइनस डेल्टा N RT, एक तो ये है, और टेम्परेचर चेंज हो, मोल चेंज ना हो, तो माइनस ये है हमारे पास NR डेल्टा T। ये है वर्क का रिलेशन। गैस का हीटेड किया गया कांस्टेंट प्रेशर में मींस गैस तो एक्सपांड हुई होगी, तो W इक्वल टू -1 इंटू 8.314 इंटू T
1 हो गया। एक टेम्परेचर चेंज हुआ है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास W इक्वल टू कितना आ गया -8.314 जूल। तो 1 मोल गैस द्वारा पर केल्विन टेम्परेचर में कितना वर्क होता है वही बता दिया इसने WR। ओके, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अब हम। ये रिएक्शन लिखी है हमारे पास, लिखा है Fe प्लस 2HCl gives FeCl2 प्लस H2। ये यूज किया गया है 56 ग्राम HCl की रिएक्शन हुई। ये गैसियस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है। तो देखो यहाँ पर इनिशियल मोल्स, तो अगर हम ये गैसियस फॉर्म में लें तो ये तो 0 हो गए, मतलब हम गैसियस मोल्स में, और हमारे पास डेल्टा Ng प्रोडक्ट जो है वो कितना है देखो 1 मोल। तो यहाँ पर जब हम डेल्टा N निकालेंगे तो हम प्रोडक्ट डेल्टा Ng माइनस समेशन डेल्टा, ठीक है, Ng रिएक्टेंट, तो हमारे पास डेल्टा N आ गया कितना 1। बस अब हम फॉर्मूला लगाएंगे W इक्वल टू माइनस डेल्टा N RT। जब कांस्टेंट प्रेशर हो और टेम्परेचर हो तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये कह रहा है कि क्लोज्ड वेसल हो और ओपन हो 27। तो देखो अगर हम यहाँ पर क्लोज्ड वेसल लेंगे, समझ गए बच्चों, क्लोज्ड वेसल में किसी भी प्रकार का वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा N वाले कुछ चेंज होता है, उस समय हम वर्क का फॉर्मूला लगाते हैं P डेल V। समझ गए ना कि प्रेशर वही है तो WP। तो क्लोज्ड वेसल में चूंकि प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, ये वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम जब चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर हमारे पास वर्क कैसा मिलेगा 0। तो क्लोज्ड वेसल में तो पूछ लेता वर्क क्या लिखोगे 0, बट अगर उसने कहा ओपन वेसल में कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पर W इक्वल टू -1 × 8.314, ठीक है, और इनटू T, तो T है 300। बस अब आप इसको जो है कैलकुलेट कर लें, 8.314 × 100 ये 300, तो जूल में ये आपका वर्क आ जाएगा। क्लोज्ड वेसल में बात करते हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम और मोल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोल चेंज नहीं तो वॉल्यूम चेंज नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं तो मोल चेंज नहीं, तो टोटल डेल्टा 0, सो W आल्सो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 हो गया, 2 हो गया। तीसरा है 3 मोल ऑफ सैंपल ऑफ ट्राई एटॉमिक आइडियल गैस at 300 Kelvin allowed to expand under isobaric adiabatic expansion from 5 liter to 40 liter. Calculate delta H, delta E and also W. ओके, तो अब यहाँ पर देखो आपको बोला गया है आइसोबैरिक एडियाबैटिक एक्सपांशन या आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपांशन, दोनों के लिए रिलेशन एक ही यूज होता है, ठीक है। और वो हम पहले W को हम जानते हैं -nRT गामा -1 T2 माइनस या T फाइनल माइनस T इनिशियल। यहां पर मोल तो दे रखे हैं, तो R तो आपने यूज कर दिया 3, ठीक है, सॉरी N तो हो गए 3, R वही 8.314 यूज कर दो, कैलोरी में यूज कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर आपको देखना है कि गामा कितना है, तो ट्राई एटॉमिक गैस है तो ये हो जाएगा 1.33। यहां तक बात समझ गए। और देखो आपको अलाउड टू एक्सपेंड, ठीक है, 3 मोल सैंपल ट्राई एटॉमिक गैस 300, तो T फाइनल आपके पास दे रखा है 300 केल्विन। T इनिशियल, सॉरी T इनिशियल है, इनिशियल T फाइनल हमें कैलकुलेट करना है। ये पहले हम ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब हम इस फाइनल इक्वेशन में यूज करेंगे तब W आएगा। लेकिन यहां पर फाइनल कैसे कैलकुलेट करें, तो एक रिलेशन मैंने बताया था T फाइनल माइनस T इनिशियल इक्वल टू V इनिशियल अपॉन V फाइनल की पावर गामा माइनस क्या है 1। यही था ना एक रिलेशन कि जब आप किसके लिए यूज करोगे आइसो उस कंडीशन में, तो ये गामा -1 थी। तो यहां पर देखो T फाइनल आपको कैलकुलेट करना है, ये आपके पास 300, V1 यहां पर बता दूं, V1 कितना है 5 लीटर, V2 कितना है 40 लीटर, मतलब V इनिशियल और ये हो गया V फाइनल। तो यहां पर जब आप यूज करोगे तो यहां पर हो गया 5/40 का पावर 1.33 - 1। तो और आगे देखो आप, तो TF/300 = 1/8 की पावर 0.33, या हम ऐसा लिख सकते हैं 1/3। तो T फाइनल = 1/2 की पावर 3 की पावर 1/3। तो अब आपके पास 300 ये है, तो T फाइनल देखो कितना आ जाएगा 300 ×
ये तो हट जाएगी पावर के, तो ये हो जाएगा y2 मींस 150 केल्विन। तो T फाइनल आपके पास आ गया 150 केल्विन। बस अब आप इस फॉर्मूले में यूज कर दो, तो W इक्वल टू माइनस कितने मोल है 3, तो 3 लिख दो। R की वैल्यू 8.314 यूज कर दो। ओके 1.33 माइनस 1, और यहां पर आप देखो इनिशियल फाइनल और इनिशियल, तो 150 माइनस 300। तो अब आपके पास वर्क जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ट्राई एटॉमिक अलाउड टू एक्सपांड अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। -2 लगा लो, माइनस तो है नहीं, साइन वाली की बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ माइनस नहीं लगाना, सॉरी। W इक्वल टू होता है ये, मैंने आपको फॉर्मूला बताया W इक्वल टू है ना, तो अपने आप ये माइनस में वर्क स्वयं ही आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लोगे तो ये जो वर्क आएगा आपके पास कैलकुलेशन करने पर, समझ गए ना, 3 मोल ट्राई एटॉमिक गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन में, तो ये आया हमारे पास वर्क है 11224। क्या आया? माइनस 11224, और R की जूल में वैल्यू ली है, तो ये आ गया 11224 जूल। अब यहां पर पूछा गया है आपसे कि डेल्टा ई क्या होगा। तो देखो W इक्वल टू डेल्टा ई के बराबर होता है, तो W इक्वल टू डेल्टा ई अगर हम लेंगे तो वही आ जाएगा W, और डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो माइनस 11224 जूल। अब पूछा है डेल्टा एच क्या होगा, समझ गए ना। तो डेल्टा एच इक्वल टू होता है एनसीपी। ओके, ये होता है एनसीपी T2 माइनस T1। अब यहां पर Cp क्या होगा, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R का रिलेशन लेके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर Cp तो दे नहीं रखा है R के बेस पर, तो R की वैल्यू हमें यहां पर Cp क्वेश्चन में दे रखा है क्या, अगर क्वेश्चन में Cp दे रखा है तब तो आप इजी को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है Cp की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर इन्होंने, और Cp दे रखा है 4 केल्विन, ठीक है। तो Cp यहाँ पर दे रखा है Cp इक्वल टू 4 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो भी सारा। तो डेल्टा H डेल्टा E W देखो, तो ये तो मैंने कैलकुलेट कर दिया। डेल्टा H के लिए मैंने क्वेश्चन में छोड़ रखा है या नहीं दे रखा है, तो मतलब बनेगा भी नहीं, लेकिन यहाँ पर दे रखा हो, ध्यान रखना डेल्टा H दे रखा होगा। तो डेल्टा अगर कैलकुलेशन करनी है डेल्टा H, तो Cp की वैल्यू या Cv की वैल्यू दोनों में से कोई एक दे रखी हो, तभी आगे सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि CO2 गैस एट 300 एक्सपांड adiabatically such that its volume becomes 27 times, कैलकुलेट द W। तो बिल्कुल सेम इसी मेथड से करना है, ठीक है। मोल कितने हैं ये क्वेश्चन में दे रखे हैं क्या, कि कितने मोल्स का एक्सपांशन हुआ है CO2 में। ओके, तो मैं देख के बताता हूँ, क्वेश्चन में शायद छूट गया है ये। CO2 के हैं यहाँ पर ट्राई एटॉमिक गैस अलाउड टू एक्सपांड 3 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक अलाउड टू एक्सपांड 27 टाइम 1 मोल, कितना है यहाँ पर 1 मोल, तो बन जाएगा। आप बिल्कुल इसी मेथड से पहले टेम्परेचर कैलकुलेट करना, वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम अगर 1 है तो दूसरा 27 हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 से 3 इस तरह से, और फिर आगे कैलकुलेशन करना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 20 ग्राम ऑफ नियॉन एक्सपैंड एडियाबैटिकली 3.4 atm एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम 10 लीटर टू 30 एंड फाइनल प्रेशर इज इतना टू वर्क। तो देखो एक रिलेशन बताया था मैंने, W इक्वल टू माइनस P1 V1, ठीक है। ये था हमारे पास एक रिलेशन बताया था कि माइनस P1 V1, ठीक है, माइनस P2 V2 अपॉन ये है। यहां पर P1 कितना यूज करना है, तो देखो यहां पर प्रेशर दे रखा है 3.4, P2 कितना यूज करना है 1.5, V1 कितना यूज करना है 10 लीटर, V2 यूज करना है 30 लीटर, मतलब वो इनिशियल फाइनल, और हीलियम है 1.66 यूज करोगे। बस अब आप इससे कैलकुलेट कर लेना, तो माइनस P1 V1, तो हमारे पास आ जाएगा, देखो P1 है 3.4 इंटू, ओके, V1 कितना है 1.5 माइनस P2 V2, तो P2 आपके पास है कितना है, सॉरी यहां पर हो गया 3.4 और B1 हो गया सॉरी 10 माइनस P2 1.5 इंटू 30। ओके, इससे आपका वर्क आ जाएगा माइनस 1.66 माइनस 1, तो आपके पास वर्क की कैलकुलेशन आ जाएगी इस तरह से, जो कि अगर आप पहले ये लीटर ATM में आएगा,
इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करना 101.325, तो ये आंसर जूल में आएगा जो आ रहा है 2957 जूल। क्या आ रहा है 29574 जूल माइनस में। यहां तक बात समझ गए ना। अब हम आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट कि 4 ग्राम मीथेन occupies 12.27 at 310 Kelvin. Calculate work done जब गैस expand isothermally against external pressure of 200 torr until its volume has increased 3.3 liter and also calculate in isothermal reversible process. तो देखो यहां पर है कि 4 ग्राम ऑफ मीथेन occupies 12.2 लीटर at 310 Kelvin. Calculate work done when gas expand isothermal against external pressure of 200 torr. तो यहां पर आप एक फॉर्मूला लगाओगे माइनस P external डेल्टा V. Its volume has increased 3.3 लीटर। अब यहां पर इसने बोल दिया कि वॉल्यूम इंक्रीज कितना हुआ है, तो देखो P external ATM में ले लो तो कितना टॉर है 200 टॉर 760, तो ये ATM में आ जाएगा। डेल्टा V डायरेक्ट दे दिया इन्होंने, कितना है 3.3, तो आप इससे तो आ जाएगा कि जब वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करेगा तो माइनस 200/760 इनटू ये कितना हो गया 3.3 लीटर, 3 लीटर ATM और आगे करेंगे तो ये हो जाएगा -200/760 इनटू 3.3 इनटू 101.325, तो ये किसमें आ जाएगा जूल में। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा जब ये क्या पूछा गया है अगेंस्ट। इसके अलावा एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है कि एंड आल्सो कैलकुलेट, ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क। अब यहां पर आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क पूछ लिया गया है और कि इसी कंडीशन में अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस चल जाए तो कितना मैक्सिमम वर्क हो जाएगा। तो हम यहां लगाएंगे -2.303 nRT log V2/V1। अब यहां देखो बच्चों कि यहां पर मोल कितने हैं, तो n = हो जाएगा 4/60, ठीक है, 1/4 मींस 2.25। अब आप फॉर्मूला लगाओगे कि -2.303 और अब यहां V1 देखो, V1 कितना है, V1 है हमारे पास 12.7 और V2 कितना हुआ 12.7 प्लस इंक्रीज्ड वॉल्यूम। समझ गए ना कि इंक्रीज्ड वॉल्यूम कितना है, तो देखो ये है 12.7 प्लस कितना इंक्रीज 3.3, तो ये हो गया हमारे पास 60। तो यहां पर आ जाएगा n की वैल्यू हो गई आपके पास 1/4, r की वैल्यू रख दो, मैंने आपको बताई है 25/3, ठीक है। t कितना हो गया, तो t आपको दे रखा है 310 केल्विन मींस 310 log, तो V2 कितना हो गया 16, V1 कितना है 12.7। इसको सॉल्व करोगे तो ये इसी क्वेश्चन में जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट हो जाएगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको नोट करो। अब देखो बच्चों, अब इन क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि 2 moles of ideal gas at 2 atm and 27 degree centigrade are compressed isothermally to half of the volume by external pressure 1 atm. Calculate work. अब यहां पर देखो आप कि एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट आइसोथर्मली क्या हुआ है, कंप्रेस्ड हुआ है। कितने 2 moles of ideal gas 2 atm at 27 are compressed to half of the volume by external pressure 1 atm। तो यहां 1 atm प्रेशर के अगेंस्ट गैस का क्या हुआ है, ठीक है, कंप्रेशन हुआ है। तो पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि कितना वर्क हुआ होगा। अब यहां पर कोई ऐसा नहीं लिखा कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, ओके। अगर रिवर्सिबल होता तो अब हम फॉर्मूला लगा देते मैक्सिमम वर्क वाला। तो यहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस ना होने के कारण W ये आप कैलकुलेट करोगे V फाइनल माइनस V इनिशियल, इस रिलेशन से। आपको वो नहीं लगाना, रिवर्सिबल आ जाता ना तो डायरेक्ट बिल्कुल बहुत इजी हो जाता सॉल्यूशन। अब यहां पर P एक्सटर्नल तो दे रखा है कितना 1 atm। अब यहां पर वॉल्यूम डायरेक्ट ना देकर
हमें ये दे रहा है कि 2 मोल गैस है 2 atm इतना, तो हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम इक्वल टू nRT अपॉन P से फॉर निकालना होगा। तो देखो V इनिशियल पहले हम कैलकुलेट कर लें, 2 मोल है, R की वैल्यू ठीक है 0.0821 T 300 अपॉन में प्रेशर ठीक है, तो आइडियल गैस है 2 atm, तो यहां पर 2 atm। तो V इनिशियल देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे आपसे ये नहीं आ रहा है तो आप यहां पर R की वैल्यू 1/12 कर दो, T ये हो गया अपॉन प्रेशर में हो गया ये 2 इनटू ठीक है। अब हमारे पास यहां कितना हो गया 150 ओके, अपॉन में कितना हो गया 12, या V इनिशियल इक्वल टू, यदि आप देखें तो 150 अपॉन यहां पर इसको डिवाइड ये है 1/2/12, या ये अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 60। यहां देखो ये कितना हो गया, तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर V इनिशियल तो ये हो जाएगा 300/12 ओके। तो 300/12 मींस ये हो जाएगा हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय 12, तो 25 कितना आ गया यहां पर हमारा वॉल्यूम 25 लीटर, V इनिशियल आ गया 25 लीटर। और यहां कह रहा है कि फाइनली कंप्रेस्ड होकर वॉल्यूम कितना हो रहा है, कहां गया वो क्वेश्चन कि हाफ ऑफ द हाफ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि V फाइनल आप 25/2 कर दो, तो यहां पर आपके पास अब बस तो W = -1 atm, यहां पर V फाइनल 25/2 - 25 ओके, तो W = 1 इनटू, अब आपके पास आ गया इनटू 12.5 लीटर atm, इसे जूल में चेंज करना है तो 1 इनटू 12.5 इनटू 101.325 जूल में आंसर है। यहां तक बात समझ गए होगे आप अच्छी तरह से, ओके इसको हटाएं, तो ये बन गया ना क्वेश्चन। बस आपको यहां पर अगर रिवर्सेबल प्रोसेस बता देता ना तब तो आप 2.303 वाला रिलेशन लगा देते, क्योंकि यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं दी गई है, सॉरी यहां पर था हमारे पास लॉग 1.038 और यहां लॉग है 1.1 ओके, ये वैल्यूज दे रखी है। क्वेश्चन है कि गैस at 1.1 atm and 298 Kelvin has been subjected to reversible adiabatic expansion to 1 atm at 287, what is the molar heat capacity of ठीक है at constant pressure। तो यहां मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर में Kcp, तो एक रिलेशन अभी आपको मैंने बताया था कि ये रिलेशन था T2/T1 की पावर Cp/R इक्वल टू था P2 क्या P1, मतलब हम यहां फाइनल ले रहे तो फाइनल इनिशियल ठीक है, फाइनल इनिशियल हमें ये कैलकुलेट करनी है Cp। अब आप यहां देखो गैस एट 1.1 atm, तो यहां पर P इनिशियल तो दे रखा 1.10 atm एंड 298 केल्विन ठीक है, एज सब्जेक्टेड टू रिवर्सिबल एक्सपांशन 1 atm, यहां पर आप P फाइनल तो क्या है, गैस एट 1.1 atm एंड 298 हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन टू 1, तो ये हो जाएगा P फाइनल आपके पास आ गया 10 ओके। T फाइनल देखो कितना है और इनिशियल क्या है, तो इनिशियल अगर आप देखें तो ये है आपके पास 298 और T फाइनल जो है आपके पास 287, यही है ना। अब आपको क्या करना है कि कैलकुलेट करना है Cp का वैल्यू। अब आप यहां पर ऐसा लिख सकते हैं लॉग T फाइनल अपॉन T इनिशियल की पावर Cp/R इक्वल टू लॉग फाइनल अपॉन P इनिशियल, ये आ गया यहां जाएगा Cp/R log T final अपॉन T initial इक्वल टू log P final अपॉन P initial। और आगे सॉल्व करें तो Cp/R log, अगर आप इसे ऐसा लिख दें T initial अपॉन T final तो यहां माइनस लग जाएगा और यहां पर log P initial अपॉन P final यहां कर दें तो ये माइनस माइनस हटा दें, तो Cp/R log T इनिशियल देखो कितना है, T इनिशियल हमारे पास है ठीक है 298 और ये है 287 लॉग P इनिशियल प्रेशर ये है आपके पास P इनिशियल है 1.10 और ये है 1। अब आप इसके बाद देखोगे Cp/R log
ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.038 अब ठीक है ये आ जाएगा इक्वल टू, और ये है जो इसकी वैल्यू आ रही है ठीक है ये है लॉग हो जाएगा 1.10। तो Cp अपॉन R इंटू ये वैल्यू आपको दे रखी है 0.0162 इक्वल टू, और ये दे रखी है 0.0413। बस तो आपको Cp अपॉन R की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेनी है। तो 0.0413 अपॉन 0.0162 इससे आपको, और फिर बाद में जब आप Cp कैलकुलेट करेंगे R की वैल्यू जूल में रखोगे तो जूल में आ जाएगा, कैलोरी में रखोगे कैलोरी में आ जाएगा, तो कैलोरी में यूज कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है आपके पास Cp 5 कैलोरी। समझ गए ना? इस तरह से Cp का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले का यूज हुआ है मोलर हीट कैपेसिटी के कैलकुलेशन में। तो आपको लॉग अगर कहीं फंस जाता है तो लॉग एंटी लॉग अगर दे रखा है क्वेश्चन में आ रहा है तो उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। नॉर्मल लॉग आ जाए log 2 log 3 log 4 तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंटी लॉग से लॉग निकालना या कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालना और इजी है ठीक है। पॉइंट अगर मान लो एंटी लॉग 0.3010 आ गया तो लॉग हमारे पास जो x है मतलब हमारे पास एंटी लॉग की वैल्यू पता है तो हम लॉग की वैल्यू देख सकते हैं। तो वो तो मैंने पहले ही बता चुका हूं। तो CO is allowed to expand isothermally and reversibly from 10 liter to 20 liter at 300 Kelvin and work obtained is इतना, calculate the moles। तो देखो यहाँ पर कह रहा है isothermally reversibly, तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ 2.303 and RT log, अब यहाँ पर वॉल्यूम की है तो V2 अपॉन V1। वर्क एक्सपांशन वर्क है, देखो यहाँ पर एक्सपांड कह रहा है तो आपको रखना है यहाँ किलो जूल में है तो आप रखेंगे मतलब डायरेक्ट पहले मैं वैल्यू बता दूं माइनस ये दे रखी है 4.7 ठीक है 54 किलो जूल या 4754 जूल। Rn आपको कैलकुलेट करना है, R 8.314 जूल रखोगे। T कितना है देखो कैलकुलेट ठीक है 300 ये हो गया। V1 कितना है तो 10 ये हो जाएगा। V2 कितना है 20। बस हम वैल्यू रखनी है 4754 इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू n इंटू r। तो r मैंने आपको बताया है कि आप 25/3 यूज कर रहे हैं इंटू t 300 ओके log 20/10। बस अब आप इसे सॉल्व कर लेना है। जो मोल आ जाएंगे तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो मोल्स आपके कैलकुलेट हो जाएंगे कितने मोल आ गए। ओके तो ये वर्क करके देख लेना आप, आ जाएगा इसका मोल CO के मोल। तो ये आ रहा है 2.75। कितना आ रहा है 2.75। तो इस तरह के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस से रिलेटेड हैं, लेकिन जो आते हैं जो आने की पॉसिबल है मतलब जिनकी पॉसिबिलिटी आने की है या बिल्कुल सिंपल से हैं जिन्हें हम फिंगर बिना कैलकुलेशन के लंबी कैलकुलेशन के बहुत इजी कर सकते हैं वही क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैंने आपको बता दी। तो इस तरह से यहाँ तक हमने डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस वर्क्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। ओके तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।